Good morning all students. Today online teaching video number 38 for class 8 science. As in the previous video we have completed our exercise. So in this video we are going to start the question answer. So please take out your books and notebooks so you can write the question answer. Starting from the first answer. What is sound? तो लिखिए sound is a form of energy. Sound is a form of energy which produce when air molecules vibrates. ये हो गया आपका आंसर नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है आपका आंसर नंबर सेकंड। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड? लिखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड are number 1 frequency, number 2 amplitude, number 3 time period, number 4 speed, number 5 pitch, and number 6 loudness। ये कंप्लीट हो गया आपका आंसर नंबर सेकंड जिसमें कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा गया था। नेक्स्ट है आपका ड्रॉ वेवलेंथ एंड लेवल इट्स पार्ट्स। आपको वेवलेंथ बनानी है और उसके पार्ट्स को लेवल करना है। आंसर नंबर थर्ड, पहले आप वेवलेंथ बनाएंगे एक तरीके से। वेवलेंथ बना दीजिए, उसमें आपको इसके लिए जो पोर्शन है या आपको इसके जो पार्ट्स हैं उसको लिखना है। तो सबसे पहले लिख लीजिए एम्पलीट्यूड। ये होता है आपका एम्पलीट्यूड, जो यहाँ से लेके यहाँ तक वाला ये पोर्शन है आपका एम्पलीट्यूड। इसके बाद नेक्स्ट है आपका टाइम पीरियड। ये हो जाएगा आपका टाइम पीरियड। ओके, नेक्स्ट है आपका एम्पलीट्यूड हो गया, टाइम पीरियड हो गया, और फ्रीक्वेंसी तो इसमें हम दिखा नहीं सकते कि कितने टाइम पीरियड में वो फ्रीक्वेंसी नंबर और शो हो रही है। दूसरी चीज़ लिख लीजिए, एक और है कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन। ये वाला जो पार्ट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कंप्रेशन का, और ये हो जाएगा आपका रेयर फ्रैक्शन का। सो ये आपको उसमें राइट करना है। ओके, ऐसा डायग्राम आप बना लोगे आंसर नंबर थर्ड में और ये मार्किंग कर दोगे। नेक्स्ट है आंसर नंबर 4। विच पार्ट इन आवर बॉडी हेल्प टू प्रोड्यूस वॉइस? तो लिख लीजिए लैरिंक्स, या जिसको हम क्या बोलते हैं वॉइस बॉक्स के नाम से भी जानते हैं, प्रोड्यूस sound on vibration
ऑन वाइब्रेशन ऑफ वोकल कॉर्ड। ये आपका आंसर हो जाएगा। जब वोकल कॉर्ड वाइब्रेट होता है तो लैरिंक्स, जिसको वॉइस बॉक्स बोलते हैं, वो साउंड प्रोड्यूस करता है। तो ये आपका आंसर नंबर 4 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है आंसर नंबर 5। ये आपने डायग्राम बना लिया होगा। इसमें आपको बताना है पार्ट्स ऑफ इंटरनल ईयर। व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ इंटरनल ईयर? तो लिखिए पार्ट्स ऑफ इंटरनल ईयर आर। इसमें पार्ट्स के नाम लिखिए आप। सेमी सर्कुलर कैनाल्स, ये हो जाएगा आपका नंबर 1। नंबर 2 वेस्टिब्यूल। नंबर 3 कोचिलाई। नंबर 4 ऑडिटोरी नर्व्स। सो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा आंसर नंबर 5, जिसमें आपको पार्ट्स ऑफ इंटरनल ईयर्स के पार्ट्स लिखने थे। नेक्स्ट है आपको व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ साउंड। साउंड की 2 टाइप्स होते हैं, हमने आपको बताया था, दैट इज़ ऑडिबल साउंड और इनऑडिबल साउंड। तो आंसर लिखिए, आंसर नंबर 6 लिख देंगे हेडिंग टाइप्स ऑफ साउंड। नंबर 1 डाल के लिखेंगे इसमें ऑडिबल साउंड। ऑडिबल साउंड के अंदर लिखिए साउंड दैट कैन बी हियर्ड बाय अस। साउंड दैट कैन बी हियर्ड बाय अस। फिर उसके बाद आप फ्रिक्वेंसी भी लिख सकते हो 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। एग्जाम्पल 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी साउंड्स। नेक्स्ट देखिए इनऑडिबल साउंड। इनऑडिबल साउंड में लिखिए साउंड दैट कैन नॉट बी हियर्ड। साउंड दैट कैन नॉट बी हियर्ड बाय अस। एग्जाम्पल में लिख लीजिए इंफ्रासोनिक एंड अल्ट्रासोनिक साउंड्स। ये आपका आंसर नंबर 6 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है आपका आंसर नंबर 7। व्हाट अफेक्ट द पिच ऑफ अ साउंड। पिच ऑफ द साउंड को क्या अफेक्ट करता है ये आपको बताना है। उसमें लिखिए फ्रीक्वेंसी अफेक्ट द पिच ऑफ द साउंड। आंसर नंबर 7। फ्रीक्वेंसी अफेक्ट्स द पिच ऑफ द साउंड।
ये हो गया। इसके बाद थोड़ी लाइन और लिखनी है। हायर द फ्रीक्वेंसी, हायर द फ्रीक्वेंसी, हायर द पिच, हायर द पिच। ये हो गया आपका आंसर नंबर 7 कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए आंसर नंबर 8। नेक्स्ट है आपका आंसर नंबर 8। हाउ इज साउंड प्रोड्यूस, साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है। हेडिंग डाल लीजिए, प्रोडक्शन ऑफ साउंड। नंबर 1 इसमें लिखेंगे साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू, साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू vibration of object, vibration of objects। सेकेंड पॉइंट इसी में लिखेंगे वाइब्रेशन इज द काइंड ऑफ, या आप कह सकते हो द मोशन ऑफ मटेरियल, द मोशन of material, the motion of material or object causes vibration, or object causes vibration। थर्ड पॉइंट में लिखेंगे वाइब्रेशन इज द काइंड ऑफ, वाइब्रेशन is the kind of motion of an object, motion of an object from its mean position, from its mean position। It is also referred as, it is also referred as, it is also referred as oscillation, it is also referred as oscillation। इट इज़ आल्सो रेफर्ड एज ऑसिलेशन, इसको हम ऑसिलेशन भी कहते हैं। अब इसको देख लीजिए और सही तरीके से इसको राइट कीजिए। इसके बाद ये एग्ज़ाम्पल लिख सकते हैं आप। एग्ज़ाम्पल, आ स्ट्रेच्ड रबर बैंड, a stretched rubber band when plugged, when plugged vibrates and produce साउंड। तो ये आपका आंसर नंबर 8 कंप्लीट हो गया। इसको भी आप लिख लीजिए जल्दी से। नेक्स्ट है आपका आंसर नंबर 9। ये आपको मिलेगा पेज नंबर 166 पे, जहाँ पे आपकी एक्टिविटी जो फर्स्ट दे रखी है आपको, सॉरी एक्टिविटी नंबर 3 वो आपको करनी है इसमें।
थर्ड एक्टिविटी जिसमें दिखा रखी है, जिसमें एक दो बच्चे हैं जो कान में कप लगा रखे हैं, वो वाली एक्टिविटीज़ आपको पूरी राइट करनी है, एम से लेके ऑब्जर्वेशन तक। ये वाली एक्टिविटी, ये एक्टिविटी थर्ड आपको पूरी राइट करनी है। नेक्स्ट है आपका आंसर नंबर 10, दैट इज़ डिफाइन द फॉलोइंग। आंसर नंबर 10 है जो कि आपका डिफाइन द फॉलोइंग है। कुछ डिफाइन हम आपको लिखा रहे हैं, कुछ डिफाइन आपकी बुक में दे रखे हैं कीवर्ड्स में, वहीं से आपको इनको राइट करना है। पहला है एम्पलीट्यूड, सेकंड फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन, लिखिए आंसर नंबर 10 में जो ए है आपका, वो है आपका एम्पलीट्यूड। सो हेडिंग डाल देंगे आप एम्पलीट्यूड, उसमें लिखिए एक्सट्रीम डिस्प्लेसमेंट of an object from its mean position। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। सेकंड बी, दैट इज योर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी में लिखिए नंबर ऑफ ऑसिलेशन टेक प्लेस इन 1 सेकेंड। नंबर ऑफ ऑसिलेशन टेक्स प्लेस इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितने ऑसिलेशन टेक्स प्लेस होते हैं। नेक्स्ट नंबर सी, दैट इज ऑसिलेशन। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। टू एंड फ्रो मोशन of an object from its mean position। नंबर डी, नॉइज पॉल्यूशन। लिखिए प्रेजेंस ऑफ नॉइज इन द सराउंडिंग ड्यू टू due to which we get disturbed। It's called noise pollution। नेक्स्ट आ जाइए, नॉइज परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट। ई एंड एफ, ई है और एफ है, यह आपको कीवर्ड्स में मिल जाएगा। कीवर्ड्स में आराम से मिल जाएगा, पेज नंबर 173 पे जो कीवर्ड्स दे रखे हैं। नेक्स्ट है आपका एफ, इसमें डबल दे रखा है, वो जी है।
दैट इज कंप्रेशन। लिखिए कंप्रेशन में द एरिया where the air particles are compressed together। नेक्स्ट है आपका H, दैट इज रेयरफैक्शन। एरिया वेयर द एयर पार्टिकल्स आर पुल्ड अपवर्ड, द एरिया वेयर द एयर particles are pulled apart। ये आपके एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स पूरे कंप्लीट हो गए हैं। हमने आपको डिफाइन भी लिखा दिए हैं। इसके साथ साथ आपका ये चैप्टर और जो सिलेबस है वो भी फिनिश हो गया हाफ ईयरली तक का। अब आपको हम उन चैप्टर को टिक करवा रहे हैं, उस या आप कह सकते हैं जो एग्ज़ाम होने हैं आपके अक्टूबर में, उन चैप्टर्स को आप टिक कर लीजिए, सिलेबस लिख लीजिए ताकि आप उनको लर्न कर सकें। ये कंप्लीट हो गया है। देखिए लेसन नंबर फर्स्ट, लेसन नंबर सेकेंड, लेसन नंबर 6 एंड लेसन नंबर 9। लेसन नंबर फर्स्ट, लेसन नंबर सेकेंड, लेसन नंबर थर्ड, लेसन नंबर 6 एंड लेसन नंबर 9। इनमें से आपका MCQ क्वेश्चंस जो 10 क्वेश्चंस का पेपर है वो आपका बनाया जाएगा और आपको इन्हीं को अच्छी तरीके से पढ़ना है और इसमें से जो भी दिक्कत आ रही है वो आप हमसे पूछ सकते हैं। और इन चैप्टर्स में से आप इंटरनल भी पढ़ेंगे और एक्सटर्नली भी आपको देखने के लिए मिल सकते हैं इसमें से क्वेश्चन। सो आप इन चैप्टर्स को अच्छी तरीके से रीड करिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।